अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ बड़े के पाए बनाने की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरह से दोस्तों बड़े के पाए आप बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पाए आपके लेसदार बनेंगे और ये लेसदार पाए बनाने की वजह क्या होती है ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और पाए के अंदर लेस क्यों नहीं बन पाती, इसकी क्या रीज़न है, वो कौन सी गलती है जो आपसे होती है कि आपके पाए के अंदर से लेस गायब हो जाती है, ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और पाए टेस्टफुल दोस्तों किस तरह से बनाए जाते हैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जब भी आपको पाए बनाने हो बड़े के तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपके ये पाए इतने मज़ेदार बनेंगे ना कि आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दो दोस्तों मैंने पाए लिए हैं, बड़े के पाए हैं, गाय भैंस किसी के भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बड़े पाए दो वजनी पाए थे, ठीक है। सबसे पहले पायों को ना आपने अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर ना बारीक बारीक ना बाल लगे होते हैं, जो कि बदकिस्मती से जब आप बाज़ार से पाए ख़रीदते हैं बने हुए पाए का सालन, उसमें बाल इतनी सफाई तरीके से साफ़ तरीके से नहीं साफ़ किए जाते। मगर घर में आपने ला के ना इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बाल इसके ऊपर से अच्छी तरह से हटा लेना है, अच्छी तरह से इनको धो लेना है, सही है। अच्छा, मैं दोस्तों इनको देग में पकाऊंगा और इनको स्लो कुक करूंगा, क्योंकि जब भी पाए को आप स्लो कुक करते हैं ना, हल्की आंच पे पकाते हैं, यकीन करें तो उसमें लेस ज़्यादा आती है और टेस्टी बहुत बनते हैं। तो मैं इसको आराम से पकाऊंगा। और सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कुछ खड़े मसाले, क्योंकि पाए के अंदर ना ज़्यादातर जो खड़े मसाले या गर्म मसाले होते हैं ना उनका रोल होता है। तो 3 से 4 पत्ते तेज़पात के शामिल कर दिए हैं। बाकी ये खड़े मसाले हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, आप ये तमाम चीज़ों को नोट कर लें। इसमें लौंग है, काली मिर्चें हैं, दारचीनी है, बड़ी इलायची है, बादियान है, सब्ज़ इलायची है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देते हैं। हाँ, अगर आप मिट्टी के बर्तन में दोस्तों पकाते हैं ना ये पाए, फिर यकीन करें और भी टेस्टी बनेंगे, मिट्टी का बर्तन हो या तांबे का बर्तन हो। तो 3 चम्मच इसके अंदर मैं जो साबुत धनिया है ना ये शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरा साबुत इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। हल्दी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कलर के लिए आधा चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा ही आधे चम्मच से। और अदरक और लहसुन का पेस्ट, पाए जब भी बनाएं दोस्तों अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ना इसका इस्तेमाल आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो मैं इसके अंदर 5 चम्मच देखें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। नमक इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच। ये छोटा चम्मच है, बड़े वाला चम्मच नहीं है, बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन के लिए लिया था, नमक के लिए छोटे चम्मच। प्याज मैंने ली है 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, वज़न इसका तकरीबन होगा 200 ग्राम। और पानी आपने खुला डुला पाए के अंदर डाल देना है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक पकेंगे, 5-6 घंटे तक ये पाए हमने हल्की आंच पे पकाने हैं। तो पानी इसके अंदर दोस्तों ड्राई हो ही जाएगा। तो पाए से तकरीबन 1 इंच ऊपर आप पानी रख दें, ठीक है, अंदाजे से ही। इसमें कोई हिसाब नहीं है कि 4 लीटर 5 लीटर का। और इसको उठा के देखें मैंने चूल्हे पर रख दिया है, पहले इसको एक उबाल कराते हैं। चलें दोस्तों, जब एक उबाल आ जाए कवर लगा के इसको उबाल दिलाएं। उसके बाद आपने इसकी आंच ना दम से थोड़ी सी तेज़ कर देनी है, बस इतनी कर देनी है कि इसके अंदर उबाल चलता रहे। क्योंकि दोस्तों ये जो कढ़ाई पतीले देग इसके अंदर आप पाए पका देना हल्की आंच पे, तो यकीन करें बहुत टेस्टी बनते हैं प्रेशर कुकर के मुकाबले में। प्रेशर कुकर में जल्दी पाए गल जाते हैं, मगर इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मगर पाए टेस्टी बहुत बनते हैं। तो मैं अब इसकी आँच को कम कर रहा हूँ और 5 घंटे लगें 6 घंटे लगें जितने भी टाइम लगेगा इसको मैं गलने के लिए छोड़ देता हूँ। और अगला प्रोसेस फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलें दोस्तों, तकरीबन 6 घंटे इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया था पायों को, बिल्कुल हल्की आंच करके। और ये देखिए पानी भी इसमें से खुश्क हो गया है और पाए इतने बेहतरीन गले हैं ना, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि कितने ज़बरदस्त पाए नरम हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों गोश्त हो या पाए हों, जब तक गलेंगे नहीं ना सही तरीके से इसमें टेस्ट नहीं आएगा। आप 1000 मसाले इसमें डाल दें, जब तक गोश्त नहीं गलेगा पाए नहीं गलेंगे इसमें टेस्ट नहीं आने वाला। तो पानी इसके अंदर इसकी ग्रेवी के हिसाब से मुझे कम लग रहा है, तो मैं इसमें 2 से 3 गिलास पानी और ऐड कर रहा हूँ। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब इसको क्योंकि थोड़ी देर मैंने अभी और पकाना है 15 से 20 मिनट, क्योंकि अब इसका मसाला तैयार करेंगे वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो इसको पकने देते हैं और चलते हैं इसके मसाले की तरफ। मसाला बनाने के लिए दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ सबसे पहले 1 कप ऑयल का, आप घी भी ले सकते हैं वैसे पाए के अंदर। और इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 1 बड़े साइज़ की प्याज जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें शामिल कर रहे हैं। तो पाए के अंदर जब भी आपने प्याज लेनी है पेस्ट बना के ले लेंगे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। हल्का सा प्याज को ब्राउन करना है, कोई हमने कौरमे वाली प्याज नहीं बनानी, हल्का सा कलर चेंज हो जाए
2 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होने के बाद 2 चम्मच इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दें। और पाए के अंदर दोस्तों आपने लेनी होती है ये जो कश्मीरी वाली लाल मिर्च है ना, ये, क्योंकि वो हल्की होती हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती और इससे कलर भी बेहतरीन आता है। तो 2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी है, हल्दी शामिल की है, धनिया कूटा हुआ और थोड़ा सा पानी शामिल किया है, ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल किया है 1.5 चम्मच। अब ये तमाम मसालों को दोस्तों थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इतनी देर तक अच्छी तरह से इसको भून लेना है, थोड़ी हल्की आंच पे, जब तक कि ये सारा घी ना छोड़ दे और इसमें एक दाना ना बन जाए। तो ये देखें दोस्तों, मसाले के अंदर ना दाना बन गया है और इसका पूरा जो ऑयल था ना, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया, अलग हो गया। तो अब क्या करना है, उठा के इसको जो पाए की देग बराबर में रखी हुई है ना, उसमें डाल देना है। ये देखें, ये पाए हमारे पक रहे हैं, उठा के इसके अंदर डाल दें और कोई 5 से 10 मिनट तक इसको मसाले के साथ पकने दें, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पाए के अंदर आ जाए। तो ये मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ये देखिए, मैंने कढ़ाई साफ़ करके पानी भी इसमें ऐड और कर लिया है। और अब कुछ और मसाले हैं वो भी इसके अंदर इसी स्टेज पर हमने शामिल करने हैं, जिससे पाए के अंदर ना खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। तो अब दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल करूँगा जायफल जवातरी का पाउडर और गरम मसाले का पाउडर। होममेड गरम मसाला है, इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं इस गरम मसाले में, इसलिए इसको मैं होममेड कह रहा हूँ, क्योंकि बाज़ार में जो गरम मसाला मिलता है उसके अंदर गरम मसाले की आइटम जो होती हैं वो बाज़ार वाले अपने हिसाब से डालते हैं। अगर आप घर में गरम मसाला बनाएंगे उसके अंदर आप सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे और उसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों गरम मसाला इसमें ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने और इसको पका लिया था। अब आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखें, माशाल्लाह से लुक देखें, देखने में कितने माशाल्लाह मज़ेदार लग रहे हैं। और इंशाल्लाह दोस्तों जब भी आप बनाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये देखें कितने पाए गले हुए हैं, देखें हड्डी बिल्कुल अभी इसने छोड़ दी है। ये मैं ज़रा इसको अलग कर दूँ हड्डी को, ये देखें बिल्कुल गले हुए नरम ज़बरदस्त लेस वाले पाए दोस्तों हमारे बने हैं। और इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, मुझे पूरा यकीन है आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।